बिटकॉइन क्या है, कैसे होता है लेन देन, तो क्या इंडिया में क्रिप्टो करेंसी लीगल हो गई है या नहीं, चलिए जानते हैं बिल्कुल आसान शब्दों में। बिटकॉइन एक डिजिटल करेंसी है जो कि पूरी तरह से मुक्त रूप में कार्य करती है, यानी कि इसके ऊपर किसी बैंक या सरकार का कंट्रोल नहीं होता है। एक ऐसी करेंसी जो कि पूरी तरह से वर्चुअल होती है। इसे आप कैश का ऑनलाइन वर्जन भी समझ सकते हैं, क्योंकि बिटकॉइन एक डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल कैश होती है, इसलिए इसके सभी ट्रांजैक्शन को पूर्ण होने के लिए पीयर टू पीयर कंप्यूटर नेटवर्क का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि यहाँ सभी खरीदारी को कंफर्म यूजर के द्वारा किया जाता है। वहीं किसी बैंक या सरकार का इंटरफेरेंस यहाँ बिल्कुल भी नहीं होता है। आजकल इंटरनेट की मदद से पैसा कमाना भी मुमकिन हो गया है। बहुत सारे तरीके हैं जिसमें कि हम घर बैठे ही इंटरनेट से पैसा कमा सकते हैं। उन सभी तरीकों में से एक तरीका है बिटकॉइन, जिसकी वजह से हम बहुत पैसा कमा सकते हैं। आप में से कुछ लोगों ने बिटकॉइन के बारे में सुना होगा, और जिन्हें बिटकॉइन के बारे में कुछ भी नहीं पता उन्हें आज इस वीडियो के जरिए पता चल जाएगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। चलिए चलते हैं। बिटकॉइन क्या है? बिटकॉइन एक डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी है, जिसका अर्थ है कि यह किसी स्पेसिफिक देश या करेंसी से बंधा नहीं है। यह ब्लॉकचेन तकनीकी पर बनी एक करेंसी है, जिसका अर्थ है कि बिटकॉइन के साथ किए गए लेन देन पब्लिक रूप से और क्रोनोलॉजिकल रूप से ब्लॉकचेन पर संग्रहित किए जाते हैं। इसका मतलब कि कोई भी अब तक किए गए सभी लेन देन को देख सकता है। बिटकॉइन को 2009 में एक व्यक्ति सतोशी नाकामोटो ने पेश किया था। बिटकॉइन का मतलब नकदी का डिजिटल एडिशन बनाने का एक तरीका था, जहां एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट या अन्य मिडिलमैन के माध्यम से भुगतान किए बिना भुगतान किया जा सकता है, जो इस प्रकार के भुगतान के लिए शुल्क ले सकते हैं और प्रक्रिया के समय को धीमा कर सकते हैं। बिटकॉइन का इस्तेमाल कोई भी कर सकता है, जैसे हम सब इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं और उसका भी कोई मालिक नहीं है, ठीक उसी तरह से बिटकॉइन भी है। तो बात आती है बिटकॉइन का लेन देन कैसे होता है। बिटकॉइन के लेन देन के लिए उपभोक्ता को प्राइवेट की यानी कुंजी से जुड़े डिजिटल माध्यमों से भुगतान का संदेश भेजना पड़ता है, जिसे दुनिया भर में फैले डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क के जरिए स्थापित किया जाता है। इसके जरिए होने वाले भुगतान डेबिट या क्रेडिट कार्ड के जरिए होने वाले भुगतान के विपरीत है। बिटकॉइन एक आभासी मुद्रा है, जिसका इस्तेमाल केवल ऑनलाइन लेन देन के लिए किया जाता है। बिटकॉइन के मूल्यों में भारी उतार चढ़ाव के कारण अक्सर यह सवाल उठता है कि क्या मुद्रा के रूप में कार्य करने में यह सक्षम है। चूंकि यह किसी केंद्रीय बैंक द्वारा सपोर्टेड नहीं है, इसलिए निजी तौर पर इसका एक्सचेंज होता है। इसे माइनिंग नामक एक प्रक्रिया के जरिए जनरेट किया जाता है, जिसके लिए एक खास किस्म के सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है। इसके लिए बेहतर प्रोसेसर एवं निर्बाध बिजली आपूर्ति की जरूरत है। बात आती है कि क्या इंडिया में क्रिप्टो करेंसी लीगल है या नहीं। बजट में हुए ऐलान के बाद ज्यादातर लोगों के मन में यह सवाल है कि क्या सरकार ने डिजिटल करेंसी पर टैक्स लगाकर इसे लीगल कर दिया है या नहीं। जवाब है नहीं। इसे ऐसे समझिए, सरकार सिर्फ उस डिजिटल करेंसी को लीगल यानी वैध मानती है जिसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI जारी करता है या करेगा। मतलब अभी जो बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी है वो वैध नहीं है। बजट भाषण के बाद पत्रकारों से सवाल जवाब में वित्त मंत्री ने साफ कर दिया कि क्रिप्टो की वैधता को लेकर सरकार में चर्चा जारी है, लेकिन अब तक कोई फैसला नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि सेंट्रल बैंक के फ्रेमवर्क के बाहर जो भी क्रिप्टो करेंसी है वे करेंसी नहीं है। अगर कोई आपसे कहे कि ये लीगल हो गई है, तो जब तक सरकार नहीं कहती मानिएगा नहीं। यहाँ पर गौर करने की बात यह है कि सरकार अप्रैल से शुरू होने वाली कारोबारी साल में अपनी डिजिटल करेंसी लाने की भी तैयारी में है, जिसका जिक्र वित्त मंत्री ने अपने भाषण में किया है। जाहिर है ये करेंसी पूरी तरह से लीगल होगी। तो बात आती है बिटकॉइन कैसे खरीदें। अब तो आप बिटकॉइन के विषय में बहुत कुछ अंदाजा लगा चुके होंगे कि ये आखिर क्या है और क्यों इसकी प्रसिद्धि दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आप बिटकॉइन की खरीदारी सोने के जैसे ही खरीद सकते हैं, वो भी इंडियन करेंसी में। तो चलिए जानते हैं कि भारत में ऐसे कौन से वेबसाइट हैं जहां से हम बड़ी आसानी से बिटकॉइन खरीद सकते हैं, वो भी अपने ही मुद्रा में। आपके सहूलियत के लिए मैंने इसकी पॉपुलैरिटी के हिसाब से इनको लिस्ट कर दिया है, जिससे कि आपको इनके बारे में जानने में आसानी होगी। यहाँ इन वेबसाइट में आपके बड़ी आसानी से इनकी मौजूदा कीमत देख सकते हैं, वो भी रियल टाइम में। नंबर 1 पे आता है WazirX, नंबर 2 पे अनकॉइन, नंबर 3 पे ZebPay। इन तीनों वेबसाइट से आप चेक कर सकते हैं कि क्या वैल्यू है बिटकॉइन की और इसे कैसे खरीदें। तो चलिए जानते हैं बिटकॉइन के क्या फायदे हैं। यहाँ पर आपको ट्रांजैक्शन फी क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से पेमेंट करने के मुकाबले बहुत ही कम होता है। बिटकॉइन को आप दुनिया में कहीं भी और कभी भी भेज सकते हैं बिना किसी परेशानी के। बिटकॉइन की ट्रांजैक्शन प्रोसेस में कोई सरकार या
अथॉरिटी जो है वो आपके ऊपर नजर नहीं रखती। तो बहुत से लोग हैं जो इसका इस्तेमाल गलत काम करने के लिए भी करते हैं, तो ये उनके लिए फायदेमंद होता है। चलिए जानते हैं बिटकॉइन की क्या नुकसान होते हैं। यहाँ पर बिटकॉइन को कंट्रोल करने के लिए कोई अथॉरिटी, बैंक या सरकार नहीं है, तो इसकी वजह से बिटकॉइन का कीमत में काफी उतार चढ़ाव भी होते हैं, तो ये थोड़ा सा रिस्की है। मान लो अगर आपका अकाउंट कभी हैक हो जाता है तो आप अपने सारे बिटकॉइंस खो देंगे, इसे वापस भी नहीं लाया जा सकता और इसमें आपकी मदद कोई नहीं कर सकता। तो ये थी बिटकॉइन से जुड़ी जानकारी। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि बिटकॉइन क्या है, उसे कैसे पाया जा सकता है और उसके क्या फायदे हैं और नुकसान है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल इट्स मेंटर को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।